हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं ईशा और हम वीडियो देखने वाले हैं प्रशांत धवन की। वीडियो के बारे में हम डिस्कस वीडियो देखने के बाद करेंगे ताकि फिर ही हमें पता चलेगा कि वीडियो में क्या था, वीडियो किस बारे में थी। उससे पहले रियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, उनके चैनल को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है इंडियन शो द लव फॉर देयर कंट्री, 33% फॉल इन इंडिया टूरिस्ट इन मालदीव्स। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मुझे पता था कि एक दिन मुझे ये वीडियो बनाने का अवसर मिलेगा। आज से कई महीने पहले जब इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो रिलेशंस आज के समय काफी खराब हो चुके हैं, आप कह सकते हैं, इसकी जो शुरुआत हो रही थी, उस वक्त मोहम्मद मुइज़ू इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तभी से ही ना एक क्वेश्चन सामने आ रहा था कि देखो, इंडिया के बारे में मालदीव्स बहुत सारी खराब बातें तो बोल रहा है, मगर क्या इसके रिस्पांस में जो इंडियंस मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, बॉलीवुड स्टार्स को देखकर, बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, क्या वो अपने हॉलिडे पैकेजेस कैंसिल करके मालदीव्स में जाना बंद कर देंगे? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, विदेश नीति में क्या इंडियंस का इतना इंटरेस्ट है कि अपने देश प्रेम के लिए मालदीव्स, जो एक बहुत ही ज्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन है कई इंडियंस की, क्या मालदीव्स को लोग त्याग देंगे? और उस वक्त मुझे याद है जनवरी में ना ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि इंडियंस आज भी मालदीव्स में जा रहे हैं। कुछ खास ड्रॉप देखने को मिला नहीं इन द नंबर ऑफ इंडियंस गोइंग टू मालदीव्स, और लोगों ने कहा कि देखो, ये तो होना ही था, ये देशभक्ति वगैरह ये तो ऑनलाइन कुछ लोग ही है इसके बारे में बात करते हैं, रियलिटी में लोग जाते रहेंगे मालदीव्स। मगर मैंने आपको बताया था कि कुछ महीने रुक जाओ। इशू क्या रहता है कि कई लोग हैं जो अपनी वेकेशंस कई महीने पहले प्लान कर चुके हैं, उनके लिए अपने पैकेजेस कैंसिल कर पाना ही काफी मुश्किल होता है। इमीडिएटली आप नहीं कर पाते क्योंकि आपकी फ्लाइट्स भी होती है, होटल बुकिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। बट जो रीसेंट डेटा सामने आया है, अब जनवरी से लेकर अब तक 2-1.5 महीने हो चुके हैं, तो अब जो डेटा सामने आया है ना, उसमें अब हम देख रहे हैं इंडियंस ने मालदीव्स को त्यागना शुरू कर दिया है एज ए हॉलिडे डेस्टिनेशन। मालदीव्स में 33% का एक ड्रॉप देखने को मिला है इन इंडियन टूरिस्ट्स, और ये चीज मालदीव्स को, मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को बुरी तरीके से हर्ट करने वाली है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, समय लगा है, मगर इंडियंस ने एक प्रॉपर, मैं कहूंगा, कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, प्यार दिखाया है, और कई इंडियंस अब मालदीव्स नहीं जा रहे। एक बार को आप आर्ग्यूमेंट के लिए कह सकते हैं कि जो 33% का ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप अगर होता 70-60% का तो बात बनती। देखो, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में आप एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखोगे इस नंबर में, क्योंकि इंडियंस इस बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से मालदीव्स के प्रेसिडेंट एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियन मिलिट्री को निकालने की बात कर रहे हैं, और ऑल टुगेदर इंडिया से मालदीव्स को दूर करने की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें इंडियन टूरिस्ट्स इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी देखिए हो क्या रहा है कि मालदीव्स के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं, जो काफी हद तक न्यूट्रल थे, ये आपको याद होगा नाम, मोहम्मद नशीद, बहुत ही न्यूट्रल और मैं कहूंगा मालदीव्स के लिए अच्छे प्रेसिडेंट थे। ये आज के समय ये प्रेसिडेंट नहीं है। ये कह रहे हैं भारतीयों को कि प्लीज आप मालदीव्स को कंप्लीटली बॉयकॉट मत करिए। मोहम्मद मुइज़ू जो भी कर रहे हैं, इसकी सजा पूरे मालदीव्स को नहीं मिलनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम यही है कि मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स को लीड कर रहे हैं, उन्हीं के अंडर चाइना के साथ रिसेंटली मालदीव्स ने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है। और रियलिटी देखो ये है कि ओवरऑल जो कंट्रीज का चार्ट है ना, कि किस कंट्री से कितने टूरिस्ट जाते हैं मालदीव्स में, इसमें इंडिया लगातार नीचे स्लाइड कर रहा है। और आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया इन द फ्यूचर टॉप 10 से भी बाहर चला जाए, ये अच्छी बात है। वैसे इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, एक बार जो ये लिस्ट है ये मैं आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे जो ये लिस्ट है आप देख पाएंगे, ये एक्चुअली टॉप 10 मार्केट्स है मालदीव्स के लिए। इन कंट्रीज से मालदीव्स को सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे एज ऑफ February 27, 2024। इंडिया की रैंक ना 2023 में टॉप पे हुआ करती थी, अब इंडिया 6 पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना टॉप पे जा चुका है। चाइना का टोटल मार्केट शेयर मालदीव्स की टूरिज्म मार्केट में ये 13% है, और इसमें कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है। रशिया के नंबर्स थोड़े से उल्टा कमी हुए हैं, चाइना के नंबर सेम है, इटली के नंबर सेम है, यूके के नंबर सेम है। इंडियंस ही अब बहुत ज्यादा कम जा रहे हैं मालदीव्स में, और इसका इम्पैक्ट आप देखोगे मालदीव्स के ओवरऑल डेट सिचुएशन में भी होगा। क्योंकि आपको समझना होगा यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तरफ मालदीव्स लगातार चाइना से उधार उठा रहा है,
दूसरी तरफ जो इनका रेवेन्यू का सोर्स था, जहां से इनकी इकोनॉमी को पैसे आने थे, जिसमें से कुछ पैसा आप कह सकते हैं ये इवेंचुअली यूज करते अपना कर्जा चुकाने में, ये पैसा भी इनके पास कम आएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा खराब, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है मालदीव्स के लिए। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन नहीं है, IMF ने खुद डायरेक्ट वार्निंग दी है कि मालदीव्स आज के समय एक बहुत ही बड़े रिस्क में है, एक बहुत ही बड़ा एक्सटर्नल डेट का रिस्क है मालदीव्स के सामने ना। अब इंडिया के सामने देखो मेन इशू ये आने वाला है, अभी के लिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू पावर में है और ये इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। चाइना से ये बहुत ज्यादा लोन इन द फ्यूचर और उठा लेंगे। ये बात खुल के इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट खुल के कहते हैं कि पीपल ऑफ मालदीव्स आर सॉरी, मुइज़्ज़ू गवर्नमेंट चली जाएगी ना, विल सूल सेटल डाउन एंड स्टॉप इंडिया रेटोरिक। अब ये आप बताइए हम लोग इस साइकिल को कब तक दोहराएंगे कि अभी एक न्यूट्रल सरकार आई मालदीव्स में, फिर प्रो चाइना सरकार आ गई और फिर ये बहुत सारा कर्जा ओढ़ लेंगे और फिर इनका कर्जा चुकाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प हम करेंगे। ये साइकिल देखिए लंबे समय तक इंडिया टॉलरेट नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियली भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया पर काफी बड़ा बर्डन आता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इवेंचुअली इंडिया को निकालना होगा कि क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया कुछ अकाउंटेबिलिटी डाले मालदीव्स पर कि अगर आप एक ऐसी कंट्री जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इतना सपोर्ट नहीं करती बाकी रीजन में, उनसे आप बहुत ज्यादा उधार उठा रहे हो, उनके साथ डिफेंस पैक्ट आप साइन कर रहे हो, तो शायद पूरी क्वाड कंट्रीज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकती है मालदीव्स पर कि अब सारी जो क्वाड कंट्रीज है ना उनसे टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, वहां से बिजनेस आपको कम आएगा। यहाँ पे परहैप्स आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सैंक्शंस हम ट्राई नहीं कर सकते। देखिए मुझे लगता नहीं है कि इंडिया मालदीव्स पे कभी सैंक्शंस लगाएगा, इंडिया किसी भी कंट्री में सैंक्शंस लगाएगा, इसके चांसेस काफी कम है। जयशंकर साहब ने रिसेंटली इसके बारे में कमेंट करी थी कि जो सैंक्शंस का पूरा फिनोमेना है ये एक बहुत ज्यादा G7 कंट्री बेस्ड फिनोमेना है, वही लोग ज्यादातर सैंक्शंस इंपोज करते हैं, इंडिया सैंक्शंस के हक में नहीं है। By and large, it has not been India's foreign policy method really to do this sanctions issue. You know, the sanctions is something which is very much rooted in a Western way, or I would say a G7 way of working, because they control the means to apply the sanctions. In fact, I'm trying to think the only time when we have very strongly advocated sanctions ourselves was against South Africa during the apartheid period, when actually at that time most of the developed countries did not want to do sanctions. If you look at even current sanctions, you know, sanctions, it's a big debate, frankly, in our business. Do sanctions really work or they don't work? What is the cost? What is the cost to people who apply sanctions? So I just want to make that one point. It's nothing to do with Taiwan or China or Russia. As sanctions, not every country in the world thinks that this is the immediate, right, effective way of conveying what you want to convey. Regarding, you know, any contingency which happens today, you know, the state of the world is very disturbed. You know, the state of the world is very disturbed. We are seeing conflicts, as I said, we saw COVID. There are very big economic issues which are below the surface. You know, and if one travels, especially again, I'm coming back to Global South. When you physically go there and see what a toll it has taken the last few years on them, you know how much today the spending on education, on health, on public, all of this has come down. So the last thing that the world needs to see is any kind of disturbance. You know, at this moment, how to strengthen the stability and the growth and the development of the world should actually be a common objective. Beyond that, I think as a foreign minister, I should not say anything to you. Now, इस क्लिप में आपने देखा भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि इंडिया सैंक्शंस को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। एक बार किया था जब साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड रजीम थी, बहुत ज्यादा नस्ल भेद होता था अफ्रीकन के साथ, जो व्हाइट पॉपुलेशन थी उन्होंने अधिकार अपने पास रख लिए थे। उस वक्त इंडिया ने कहा था कि शायद हम सैंक्शंस का सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा इंडिया ने कभी भी सैंक्शंस का सपोर्ट किया नहीं है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपसे, कल को मान लीजिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार
चाइना के सोल्जर्स को अलाउ कर देती है कि ये मालदीव्स में स्टेशन कर सकते हैं खुद को। चाइना की इवन वॉरशिप्स भी स्टेशन हो सकती है मालदीव्स में, जो एक बहुत ज्यादा दूर का सिनेरियो नहीं है। डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। क्या उस केस में इंडिया सैंक्शंस की तरफ देख सकता है आपके हिसाब से, या फिर आपका मानना है कि नहीं, जयशंकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फंडामेंटली ही हम सैंक्शंस के अगेंस्ट है, चाहे कोई हम पे लगाए और हम कल को किसी और पे लगा दे तो वो तो बिल्कुल बात बनेगी नहीं। तो सैंक्शंस तो हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्योंकि मालदीव्स एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज पोज करता है इंडिया के सामने। तो लिखिएगा इसके बारे में आपके विचार, मैं जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। So ये है इस वीडियो का अंत। Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब मुझे ये लगा कि इंडिया के लोग ना पेट्रियोट हैं यार। मतलब देखो, ये इशू क्रिएट हुआ था ना मालदीव्स और इंडिया वाला, तो देखो मतलब उस टाइम पे उसने कहा कि उस टाइम पे जब लोगों को ये था कि अब हम मालदीव से बायकॉट करेंगे, लेकिन तब इतना नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बात बिल्कुल ठीक की कि ऐसा होता है कि अब पैकेजेस ना बहुत महीना 1.5 महीना पहले से बुकिंग हुई भी होती है इस होटल में, यहाँ वहाँ सब पूरा वो ना प्लान होता है, तो वो नहीं नज़र आया। तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बायकॉट नहीं होगा। लेकिन अब हो रहा है। अब 33% लोग जाना छोड़ दिया। मालदीव सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं इंडिया के, वो उसने लिस्ट भी दिखाई, फर्स्ट नंबर पे है इंडिया। मालदीव क्योंकि नेबर कंट्री है और इतना एक्सपेंसिव नहीं है और एक बहुत खूबसूरत जगह है बीचेस वगैरह के लिहाज से, और एक हनीमून प्लेस कह सकते हैं उसको। तो बहुत से लोग पाकिस्तान के भी जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो उस लिस्ट में भी नहीं था। कितनी कंट्रीज़ के लोग मालदीव जाते हैं, और सबसे पहले इंडिया था, और इंडिया 6th नंबर पर आ गया है। और अभी 33% लोगों ने जाना बंद किया वहाँ पर। अभी कह रहा है कि 60 to 70% हो सकता है कि आगे लोग कर दें बंद, क्योंकि सही उसने कहा कि पैकेजेस हुए भी होते हैं, तो अब वो पैकेजेस लोग इतने भी पैट्रियट नहीं हैं कि हमने पैकेजेस कैंसिल करवा देंगे, तो हो सकता है। बाकी मैंने ना एक चीज़ नोट की कि जिस तरह मालदीव्स IMF से कर्जा वगैरह ले रहा है, चाइना से, ये सब ऑल थिंग्स, मुझे देख के ये लगा कि नहीं यार, मतलब सिर्फ हम ही नहीं है जो क्राइसिस में गिरे हुए हैं, मतलब अनस्टेबिलिटी चल रही है, बाकी भी कंट्रीज़ हैं, और ऐसे बहुत से बाकी कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं। जापानीज़ तो नहीं हम कह सकते, सॉरी टू से, जापानीज़ नहीं था मैंने कहना, लाइक मालदीव्स, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, मतलब मालदीव्स के भी ऐसे हैं यार। बाकी ओवरऑल मुझे ये लगा कि इंडिया के लोग बहुत पैट्रियोट हैं। लास्ट हमने जब प्रशांत धवन की वीडियो देखी थी, तो उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग बाहर के लाइक टर्की वगैरह में शादियां करने नहीं जाएं, ताकि मुल्क का पैसा मुल्क में रहे। तो मुझे थोड़ा ये उससे मिलती जुलती वीडियो लगी कि वो सही कह रहे थे कि मतलब इंडिया के पैसा इंडिया में ही आए, तो ये भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि लोग मालदीव्स एटलीस्ट ना जाएं। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है यार कि मतलब इंडिया के लोग जम्मू एंड कश्मीर वगैरह की तरफ विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर शादियाँ अगर वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं तो ये सब भी कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, हनीमून के लिए जा सकते हैं। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, मैंने बहुत कुछ शायद मिस कर दिया हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दोबारा अगली वीडियो में मैं वो कवर करने की कोशिश करूंगी। बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।